ये मेरे बचपन की कहानी है। पहले हम एक छोटे से घर में रहा करते थे। घर भले ही छोटा था मगर अच्छा था। घर से थोड़ी दूर एक मैदान था जहां पर हम खेला करते थे। मैदान में एक बरगद का पेड़ था और उसके बगल में एक कुआं था। कुआं काफी गहरा था जिसकी वजह से छोटे बच्चों को वहां जाना मना था। दिन भर स्कूल, पढ़ाई, शाम को मैदान में जी भर के खेलना और रात को जल्दी सो जाना, ऐसी हमारी दिनचर्या रहती। हमारे दिन बहुत ही अच्छे चल रहे थे। मेरी माँ मुझे कभी भी उस कुएं के पास जाने नहीं देती थी। मगर एक दिन मैं खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंचा। मेरे साथ मेरी दोस्त सुमन भी थी। उसने मुझे बोला, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। किसी ने अगर हमें यहाँ पर देख लिया तो काफी पिटाई होगी। मुझे इस कुएं के पास आने से मना किया है। इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देखे, उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। सुमन के लाख समझाने के पर भी मुझे वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे एक बार तो उस कुएं के पास जाना ही था, जैसे कि कुआं मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैं उस कुएं के पास खींचा चला जा रहा था। उतने में सुमन ने मुझे पीछे खींचा और वहां से ले गई। रात को खाना खाकर मैं सोने को गया, पर नींद ही नहीं आ रही थी। दिमाग में सिर्फ उस कुएं के बारे में चल रहा था। एक बार तो उस कुएं के पास जाना है, ऐसा मन में ठान लिया था। छोटे बच्चों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, जो चीज ना करने को कहा जाए वही चीज करनी की होती है। मेरे साथ भी वही था। दूसरे दिन स्कूल से घर आने के बाद माँ ने मुझे खाना खाने को बैठने को कहा, और मेरा सभी ध्यान जल्दी जल्दी खाना खाकर उस कुएं के पास जाने को था। माँ ने मुझ पर चिल्लाया, ठीक से खाना खाओ वरना मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं खाना खाकर माँ से कहा, बाहर खेलने को जा रहा हूं। ऐसा कहकर मैं घर से निकला। किसी की राह ना देखते हुए मैं उस कुएं के पास पहुंचा। आज मुझे वहां रोकने वाला कोई नहीं था। शायद किसी को उस कुएं के पास जाना ही नहीं था। मैं अकेला ही उस कुएं के पास गया। उस कुएं के पास जाते जाते रात हो गई थी। मैंने कुएं के पास जाकर देखा तो कुआं सच में काफी गहरा था। पानी भी पूरा काला दिख रहा था। कुएं के पास काफी पेड़ पौधे थे। सच में वो कुआं काफी ज्यादा डरावना था। मैं वो कुआं देखने में इतना ज्यादा खो गया था कि समय का कोई पता ही नहीं चला। अचानक पीछे से एक आवाज आई। पीछे पलट कर देखा तो वहां एक चाचा दिखाई दिए। वो मुझे पहचानते थे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे चिल्लाकर पूछा। तब मैंने कहा, मैं बस यहाँ पर खेलने को आया था। ऐसा कहकर मैं वहां से निकल गया। अच्छा, वो चाचा ने माँ को ये सब नहीं बताया। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव आए थे। मुझे बाहर जाकर खेलने का मन ही नहीं कर रहा था और ना ही किसी दूसरे कामों में मन लगता। मेरा पूरा स्वभाव उस दिन के बाद बदल गया था। छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आने लगा। माँ को मेरी हरकतें देखकर चिंता होने लगी। और एक बात, उस दिन के बाद मुझे रोज रात को पायल की आवाज सुनाई देती और सपने में वही कुआं दिखाई देता। इन सब से मैं परेशान हो चुका था। ऐसा लगने लगा था कि रात कभी हो ही ना। मगर यह सब माँ को बताने की मेरे में जरा से भी हिम्मत नहीं थी। हमारे घर की एक दीवार उस कुएं की तरफ थी। उस दीवार की खिड़की से वह कुआं साफ दिखाई देता। माँ रोज उस खिड़की को पर्दा लगाया करती थी। कोई भी वो पर्दा नहीं खोलता था। मगर जब मुझे उस पायल की आवाज उस कुएं से आने लगी, तब मुझे वो पर्दा खोल कर देखने की चाह होने लगी थी। एक दिन मैं पानी पीने के लिए किचन में गया ही था कि मुझे वो पायल की आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप रहा था। उतने में ही मुझे उस खिड़की से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने वो पर्दा थोड़ा सा हटा कर देखा तो एक लाल साड़ी में औरत उस कुएं के पास जाती हुई दिखाई दी। वो मुझे देख ले उससे पहले मैं पर्दे के पीछे छुप गया। फिर थोड़ा पर्दा खोल कर देखा तो उसने कुएं में छलांग लगा दी थी। ये सब देखने के बाद मैं ठंडा पड़ गया था।
दूसरे दिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। दवाइयों से भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। तब मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। वहाँ जाकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अब उस दिन के बाद मुझे वहाँ आवाज़ फिर कभी सुनाई नहीं दी और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। फिर भी मन में एक शंका थी, वो औरत आखिर थी कौन? उसने आखिर कुएं में छलांग क्यों लगाई थी? ये सभी सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। मैंने माँ को किसी को बताते हुए सुना, कुछ साल पहले वहाँ एक नई नवेली दुल्हन घरेलू हिंसा की वजह से उसने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि तभी से वह वहाँ भटकती है और बहुतों ने उसे देखने का दावा भी किया है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ये सब सुनने के बाद मैं भी वहाँ जाने से कांपने लग गया।